नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। भारत में खेले गए 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में न्यूजीलैंड ने तीसरे टेस्ट में भारत को 25 रन से हराकर टेस्ट सीरीज 3-0 से जीत ली है। भारतीय टीम 24 साल बाद घर में क्लीन स्वीप हुई है। इससे पहले टीम इंडिया साल 2000 में 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में साउथ अफ्रीका के हाथों क्लीन स्वीप हुई थी। 3 या उससे ज्यादा टेस्ट मैचों की होम सीरीज में टीम इंडिया पहली बार क्लीन स्वीप हुई है, तो वहीं कीवी टीम पहली बार भारत में टेस्ट सीरीज जीती है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच सबसे पहले टेस्ट मैच बेंगलुरु में खेला गया था, जिसमें भारत की 8 विकेट से हार हुई थी। वहीं दूसरे टेस्ट सीरीज में भारत को पुणे में 113 रनों से हार का सामना करना पड़ा था। तो तीसरे टेस्ट में मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने अपनी पारी 235 रनों पर सिमटी। जवाब में भारतीय टीम पहली पारी में 263 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत को 28 रन की बढ़त मिली थी। इसके जवाब में न्यूजीलैंड की दूसरी पारी 174 रन पर खत्म हुई। भारत के सामने 147 रन का एक छोटा सा टारगेट था जवाब में, लेकिन टीम इंडिया 121 रन पर ही ऑल आउट हो गई। भारत की ओर से दूसरी पारी में ऋषभ पंत ने सबसे ज्यादा 64 रन बनाए। इस हार के बाद भारतीय टीम को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप WTC के पॉइंट्स टेबल में नुकसान हुआ है। अब भारतीय टीम दूसरे स्थान पर फिसल गई है। भारतीय टीम के खराब प्रदर्शन की बड़ी वजह उसका टॉप ऑर्डर बना। कप्तान रोहित शर्मा 6 पारियों में सिर्फ 91 रन बना सके। वहीं किंग कोहली के बल्ले से भी महज 93 रन निकले। आपको बता दें कि टीम इंडिया को इसी महीने के अंत में ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना है, जहां भारत को मेजबानों के खिलाफ 5 मैच की बॉर्डर गावस्कर सीरीज जीतनी है। अगर भारत को WTC फाइनल का टिकट हासिल करना है तो उन्हें 5 में से एक भी मैच नहीं हारना होगा। और अब इसके बाद जो हेड कोच है गौतम गंभीर, उनकी कोचिंग पर भी अब यहां पर सवाल उठ रहे हैं। उनके जिस तरह से लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन अख्तियार किया था उस पर भी सवाल उठ रहा है, क्योंकि उसके चलते कई बैट्समैन के बैटिंग ऑर्डर हैं ऊपर नीचे हो गए थे, और जिसका परिणाम यहां पर यह भी देखने को मिला। एक वजह यह भी हो सकती है। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा भी शुरू करते हैं, और जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनका आपसे तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ है क्रिकेट एक्सपर्ट मनीष शुक्ला जी और प्रत्यय तिवारी जी। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले मनीष शुक्ला जी, जिस तरह से यहां पर वाकई इतने लंबे समय के बाद 24 साल के बाद हम फिर से क्लीन स्वीप हुए हैं यहां पर, और 2 से ज्यादा तकरीबन या 3 मैचों की सीरीज में पहली बार हमारी ये होम ग्राउंड पर यह हार है। एक वाकई शर्मनाक हार है। बहुत सारे कारण हैं, लेकिन आप प्रमुख कारण क्या देखते हैं इस हार के पीछे के कि टीम इंडिया एक भी मैच नहीं जीत सकी और न्यूजीलैंड ने उसे क्लीन स्वीप कर दिया? सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि आपने सवाल किया कि एक लंबे समय के बाद भारतीय टीम अपने ही देश में, अपनी ही धरती पे, अपने विकेट्स पे, बनाए हुए विकेट्स पे 3-0 से क्लीन स्वीप से हारी है, जो वाकई में एक शर्मनाक दौर है भारतीय क्रिकेट का, कहना चाहिए। और इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार मैं ये मानता हूं कि भारतीय टीम का जो अप्रोच है क्रिकेट खेलने का, टेस्ट मैचेस में खासकर, वह बहुत अलग नजर आ रहा है। कि भारतीय टीम जैसे ही कोई बाहर की कंट्री की टीम हमारे यहाँ खेलने आती है तो वो मेरे हिसाब से एक डिफेंसिव मोड में चली जाती है कि वह सामने वाली टीम को पूरी तरीके से स्पिन विकेट प्रोवाइड करने की कोशिश करती है, क्योंकि भारतीय टीम नहीं चाहती कि सामने वाली टीम के जो मीडियम पेस बॉलर हैं, जिनको वो अपने से ज्यादा अच्छे आंकती है, ये भारतीय टीम का आकलन हो सकता है, लेकिन अगर पिछले कुछ समय से देखा जाए तो भारतीय टीम मीडियम पेसर्स अच्छा खेल रही है बनिस्बत स्पिनरों के। और भारतीय टीम या भारतीय बोर्ड जो है उस हिसाब से भारतीय विकेट्स जो है तैयार करता है स्पिन ट्रैक, और स्पिन ट्रैक पे भारतीय टीम पूरी तरीके से असफल नजर आ रही है। इसके पीछे भी सबसे बड़ा कारण मेरे ख्याल से ये हो सकता है कि जो हमारे स्टार प्लेयर्स हैं उनका डोमेस्टिक क्रिकेट में या भारतीय क्रिकेट में हिस्सा ना लेना। इनमें से आप देखेंगे रोहित शर्मा, विराट कोहली, आपका ऋषभ पंत तो अभी वापस आए, उन्होंने अच्छे से परफॉर्म किया है। बाकी जो मेन बैट्समैन हैं वह रणजी ट्रॉफी नहीं खेल रहे हैं, और भारतीय बोर्ड उनको उतनी लिबर्टी देता है कि कौन सा मैच पिक एंड चूज के हिसाब से खेले, जो कि एक गलत तरीका है। दूसरी चीज,
कि टेस्ट मैचेस रेड बॉल से खेला जाता है, और जो इंडियन क्रिकेट टीम जो मैक्सिमम क्रिकेट खेल रही है आजकल, वह खेलती है डे नाइट मैचेस जो व्हाइट बॉल से होते हैं। क्योंकि व्हाइट बॉल आपने सब जानते हैं कि 50 ओवर के मैचेस में 2 बॉलें यूज होती हैं। व्हाइट बॉल का जो ग्लास भी नहीं उतर पाता है, वह स्विंग कम होती है बनिस्बत जो रेड बॉल है, खासकर जो अपनी एसजी की बॉल्स हैं, वह इसका कुछ समय बाद इसका जो जब ग्लास उतरता है और ये बॉल सॉफ्ट होके जब बॉल खुरदुरी हो जाती है, तो ये बॉल विकेट पे ग्रिप भी करने लगती है और स्विंग भी करने लगती है, रिवर्स स्विंग, जिसको कि भारतीय टीम, मेरे ख्याल से स्पिनर्स खासकर भारतीय टीम नहीं खेल पा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि भारतीय टीम के जो मेन प्लेयर है वो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। और एक कारण जिसपे हम आगे शायद अगर आप पूछेंगे तो चर्चा करेंगे, एक कारण मैं आईपीएल को भी बहुत बड़ा मानता हूँ। बिल्कुल। पृथ्वी तिवारी जी, आप क्या आकलन करते हैं जिस तरह से टीम इंडिया 24 साल के बाद अपने होम ग्राउंड में इस तरह से उसको शर्मनाक हार मिली है, क्लीन स्वीप हुई है, आप क्या इसमें कारण देखते हैं आप? जी देखिए, बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है, और बतौर दर्शक, बतौर फैन, सभी के लिए एक मुश्किल कहना चाहिए, एक ऐसा रिजल्ट, एक ऐसा डिसीजन जो कि जस्ट कर पाना कठिन होगा। क्योंकि जब भारत खेलता है अपने होम ग्राउंड पर अपनी कंडीशंस में, तो आप यही उम्मीद करते हैं कि वो जीतेंगे। और एक 12 साल की एक ऐसी स्ट्रीक थी, एक बहुत ही प्राउड, एक बहुत ही कहना चाहिए गौरवान्वित करने वाली एक ये स्ट्रीक थी जो कि अब टूटी है। कारण देखिए, मुझे लगता है कई सारे रहे। खास तौर पर जो सबसे ज्यादा देखने को मिला वो ये था कि बल्लेबाजी क्रम में इतने बड़े नाम थे, जो यंग खिलाड़ी भी थे, जो यंगस्टर्स भी थे, वो भी ऐसे खिलाड़ी थे जिन पे की टीम भरोसा दिखाती है। लेकिन उसके बावजूद भी जो हमने देखा वो ये था कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, उनके रन नहीं बने, लेकिन उतने ज्यादा रन बाकी लोगों ने भी उनके इर्द गिर्द भी नहीं बनाए। और जब बल्लेबाजी, खास तौर पे जब आप सब कॉन्टिनेंट्स की बात करते हैं, जब पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत, इन पिचेस की बात करते हैं, तो रन्स बनाना टेस्ट क्रिकेट में बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है। मुझे लगता है दोनों ही तरफ से हमने देखा कि बल्लेबाजी में जिस तरीके का प्रदर्शन था वो भी उतना ऊपर नहीं था। गेंदबाजी में भी अश्विन, जडेजा, जिस तरीके की गेंदबाजी के लिए हम उनको जानते हैं, जडेजा ने जरूर अच्छा प्रदर्शन किया अंतिम मैच में मुंबई में, लेकिन अश्विन जिस तरीके की गेंदबाजी उनकी घर पे आमतौर पे रहती है, वो हमें कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिली। और कुछ खिलाड़ियों पर एक निर्भर बहुत ज्यादा किया है भारत ने कुछ समय में। अगर आप देखें, ऋषभ पंत, तीनों ही मैचेस में जब भी उनका विकेट गिरा, उसके बाद कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति बनी कि टीम बिल्कुल भी उससे उभर के बाहर नहीं आ सकी। तो एक खिलाड़ी पर अगर आप बहुत ज्यादा निर्भर कर जाते हैं तो वो एक अच्छी स्थिति नहीं होती। और खासतौर पर देखिए, ये सीरीज बहुत अहम थी क्योंकि जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का टेबल है, जिसमें भारत पहले नंबर 1 पायदान पर था, अब वो कह सकते हैं उसमें नंबर 2 पर पहुंच गए हैं। और अब जो आपके 5 मैचेस हैं, जो आपके 5 घर के मैचेस थे, उनको गंवा करके अब आपको बाहर जाना है ऑस्ट्रेलिया में, जो कि एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। बांग्लादेश के खिलाफ जब भारत जीता था, उसके बाद एक जो मोमेंटम बना था, मुझे लगता है थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस भी था, शायद ऑपोजिशन को हल्के में लिया, क्योंकि न्यूजीलैंड उतना ज्यादा, उनके जो खिलाड़ी हैं वो स्पिन उतना अच्छा खेलने के लिए नहीं जाने जाते हैं। लेकिन अगर आप सीरीज के अंत में आके सच्चाई देखें तो उनके खिलाड़ियों ने हमारी परिस्थितियों में, भारतीय परिस्थितियों में, भारतीय पिचेस पर भारत के स्पिनर्स को ज्यादा अच्छे से हैंडल किया, और वहीं हमारे खिलाड़ी उतने अच्छे से उनके स्पिनर्स को हैंडल नहीं कर पाए। जबकि अगर आप स्किल देखें तो रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल जो कि स्क्वाड में थे, कुलदीप यादव, इन सबकी स्किल्स उन स्पिनर्स से कहीं ज्यादा है। लेकिन आपने देखा कि बल्लेबाजों ने स्ट्रगल किया। और जैसा कि मनीष जी भी बोल रहे थे, बिल्कुल मैं सहमत हूँ उनके पॉइंट से कि डोमेस्टिक क्रिकेट, भाग्य जी, हम देखते हैं कि बहुत कम एक तरीके से रुचि रह गई है खिलाड़ियों की। डोमेस्टिक क्रिकेट शायद एक ऐसी भावना कहीं ना कहीं डेवलप हो गई है शायद खिलाड़ियों के मन में कि ये सब स्टैंडर्ड है, या ये नीचा है, या निचले लेवल का क्रिकेट है जो हम नहीं खेलना चाहते। लेकिन ये भूलना नहीं चाहिए कि ये वही स्तर है जिस पे खेल के आप इस स्तर तक पहुंचे, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आप पहुंचे हैं, तो आप उन्हीं परिस्थितियों में, उन्हीं हालातों में, उन्हीं स्तरों पर खेल के पहुंचे हैं। और अगर आपके रन नहीं बनते तो ये एक टेस्टेड फॉर्मूला है, एक आज से नहीं, बड़े बड़े खिलाड़ियों ने, सचिन तेंदुलकर को आप देख लें, 2013 में तक उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट खेला था। अपने अंतिम साल में जो उनका अंतिम वर्ष था, 24 वर्ष का उनके करियर, उसमें भी उन्होंने अंतिम वर्ष में भी जाकर के डोमेस्टिक क्रिकेट खेला। लेकिन आज आप शायद विराट कोहली को, रोहित शर्मा को नहीं देखेंगे कि वो जाकर के आपको देखेंगे खेलते हुए डोमेस्टिक क्रिकेट। तो मुझे लगता है बहुत सारी चीजों का एक मेल रहा है और कलेक्टिव फेलियर था, क्योंकि बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग भी मुझे लगता है जिस स्तर की भारत आमतौर पर जानी जाती है, वो स्तर हमें आज इस बार इस पूरी सीरीज में, श्रृंखला में आमतौर पे जो हम देखते हैं वो देखने को नहीं मिला। तो मुझे लगता है एक ऐसी सीरीज थी जो वो जल्दी से जल्दी भुला के अपनी आगे आने वाली चुनौती पर ध्यान लगाना चाहेंगे, क्योंकि अब एक भी गेम वो हार नहीं सकते।
अगर हारते हैं तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल उनके लिए अब यहाँ से असंभव हो जाएगा। बिल्कुल वाकई, और हर स्तर में वो प्रदर्शन देखने को नहीं मिला जो कि भारत की तरफ से देखने को मिलता है अक्सर टीम इंडिया की तरफ से। मनीष शुक्ला जी, देखिए बहुत सारे बल्लेबाज हैं जो इस बार नहीं चले, लेकिन हम अक्सर टॉप ऑर्डर की जरूर बात करते हैं। इसमें देख लिया अगर रोहित शर्मा या विराट कोहली यहाँ पर चले ही नहीं है। देखिए 6 पारियों में रोहित शर्मा ने 51 रन बनाए और किंग कोहली की तरफ से 93 रन बनाए। दोनों के ऑलमोस्ट रन आसपास ही हैं। इतने बड़े बल्लेबाज से हम उम्मीद की जाती है, लेकिन 6 पारियों में सिर्फ इतने कम रन, आखिर क्या वजह है कि क्यों आखिर ये बल्लेबाज इतने बड़े होने के बावजूद मौका था, सब कुछ था, इतने कम रन ही से बना सके? देखिए, क्रिकेट भी जो एक खेल है, ये एक समय के अनुसार अपनी स्ट्रेटेजी अपना के खेला जाने वाला खेल है। बाकी तो वैसे भी अगर देखें तो कोई भी खेल हम जब खेलते हैं तो एक स्ट्रेटेजिकली खेल उसकी एक प्लानिंग करते हैं। रोहित शर्मा ने जो स्ट्रेटेजी अपनाई है, जो हम काफी टाइम से वनडे मैचेस में भी देखते आ रहे हैं कि वो आके अपना बल्ला चला के और बॉल को हिट करने की कोशिश करते हैं पहली बॉल से। तो वनडे में वो चीज सक्सेसफुल होती है, क्योंकि वनडे के विकेट्स थोड़े डिफरेंट होते हैं। वहां पे बॉल व्हाइट बॉल होता है, वहां पे आपको जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, वो सब अलग होती हैं। जबकि टेस्ट मैचेस में भी अगर 1 या 2 मैचेस में आप उस चीज को ट्राई कर सकते हैं कि मैं अपना जो खेलने का तरीका है मैं उसी स्टाइल में खेलूंगा। लेकिन जब आप देख रहे हैं कि कंसिस्टेंटली आप उस चीज में सक्सेस नहीं हो रहे हैं, तो थोड़ा आपको विकेट पे रुक के खेलने की जरूरत है। और जहां तक सवाल रुक के खेलने का है, कोई भी खिलाड़ी, अगर आपने देखा होगा कि कोई भी खिलाड़ी विकेट पे रुकने को तैयार नहीं। ऋषभ पंत ने भी रन बनाए हैं तो उनने बल्ला चला के रन बनाए हैं, रुक के रन नहीं बनाए हैं। और दूसरा सबसे बड़ा कारण मैं फिर ये बोल रहा हूँ कि यह जो विकेट्स हैं, इन विकेट्स पे स्टे करना मुश्किल है। दूसरा, भारत अब के जो प्लेयर्स हैं, ये इनका अगर आप देखें तो ये खड़े खड़े खेलने की टेक्निक से आजकल क्रिकेट खेलते हैं, क्योंकि जब आप मैक्सिमम वनडे खेलते हैं या आप बैटिंग विकेट्स पे बैटिंग करते हैं तो सिर्फ आपको अपना पैर निकाल के बल्ला चलाना होता है। लेकिन जब आप स्पिनिंग ट्रैक पे खेलते हैं तो आपका फुटवर्क का यूज करना पड़ता है। बॉल की क्रीज पे जाके या बॉल की लाइन पे या टप्पे पे जाके आपको बॉल की स्पिन को दबाना होता है। बॉल की जब तक आप इसकी क्रीज तक नहीं पहुंचेंगे, आप बॉल को प्रॉपरली नहीं खेल पाएंगे। जबकि और अभी आप देखेंगे कि किसी भी प्लेयर का फुटवर्क कहीं भी आप अगर उठा के देख लें, विराट कोहली हो, चाहे आपका रोहित शर्मा हो, चाहे आपके जो भी बैट्समैन हैं, आपके लीडिंग बैट्समैन आप जिनको मान रहे हैं, किसी का भी फुटवर्क नहीं है। और टेस्ट क्रिकेट में फुटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर स्पिनिंग ट्रैक पे। जब आपका पैर ही नहीं चलेगा तो आप स्पिन को नहीं मार पाएंगे। और एक बार फिर मैं ये बोल रहा हूँ कि हमें अपना डोमेस्टिक क्रिकेट पे ध्यान देना पड़ेगा। इन प्लेयर्स को वापस डोमेस्टिक पे जाना पड़ेगा। प्रत्यय ने बड़ी अच्छी चीज बोली कि हमें अपनी जो भी चीजें हैं सपोर्ट करते हुए उसने कहा कि भाई हमें डोमेस्टिक पे जाना है। अगर हम डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलेंगे, क्योंकि हम आज जिस लेवल पे पहुंचे हैं, इसी चीज को, इसी रणजी ट्रॉफी को खेल के पहुंचे हैं। और या जो हम रणजी ट्रॉफी में मैचेस में जो हम विकेट्स बना रहे हैं, या तो उनको भी आप पूरी तरीके से स्पिनिंग ट्रैक बनाने लगी। आपको अगर अपने प्लेयर्स को स्पिन ट्रैक के हिसाब से तैयार करना है और आपको डिफेंसिव होके क्रिकेट खेलनी है कि बाहर की टीम आएगी और उसको हम सिर्फ एक स्पिन ट्रैक देके अपना मैच जीत सकते हैं स्पिनर के जरिए, तो ये एक बहुत ही गलत सोच है। फॉरेन ट्रिप में देखिए आप, जब आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो क्या वो आपको स्पिनिंग ट्रैक देते हैं? क्या वो ये सोचते हैं कि इंडिया वाले स्पिन बॉल बड़े अच्छी खेलते हैं तो हम उन्हें स्पिन ट्रैक दें, या स्पिन ट्रैक मतलब उसको दूसरी तरीके से दें? तो कहने का मतलब ये है कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, आप आज की तारीख में नंबर 1 टेस्ट साइड है, तो आपको एक हेल्दी कंडीशंस में बोथ साइड कंडीशन जिसमें फेवरेबल हो, एक क्रिकेटिंग लैंग्वेज की जो अपन कहें क्रिकेटिंग विकेट तैयार करना होगा, जिसपे कि आप एक अच्छी क्रिकेट खेल सकें। कोई भी आप मैचेस देख लें, 1.5 से 2 दिन से ज्यादा मैच नहीं चलता है। 2 दिन में मैच, 2.5 दिन में मैच खत्म हो जा रहा है। तो टेस्ट क्रिकेट इस तरह से देखें तो ये कोई आपने 2020 का टेस्ट क्रिकेट को छोटे फॉर्मेट में ले आए हैं। तो मेरा मानना तो ये है कि क्रिकेट खेलें, डर के क्रिकेट ना खेलें, आपकी जो स्ट्रेंथ है उस पर खेलें। आप अब पहले वाली भारतीय टीम नहीं रही कि आप मीडियम पेसर से डर जाएंगे या वो आप उन पे आउट हो जाएंगे। नए लड़के हैं, अच्छा खेलते हैं, तो आप क्यों नहीं ये ग्रीन टॉप विकेट नहीं तो नहीं
लेकिन बिल्कुल बिल्कुल मनीष जी, और विकेट सवाल पे यहाँ पर घास ये भी छोड़े। उठता है, जरूर उठता है, बिल्कुल सवाल ये भी उठता है। पृथ्वी जी आपसे जवाब चाहूंगा। देखिए जिस तरह से यहाँ पर एक महान टीम, महान खिलाड़ी तो वही होता है ना जो हर स्पीड की जो बॉल होती है उसको खेलने के लिए बन सके। यहाँ पर स्पिनर को लेकर बात हो रही है, टर्निंग पिच को लेकर बात हो रही है, लेकिन अगर आपकी महान टीम है, अगर आपके महान खिलाड़ी है, तो हर पिच में आपको अच्छा खेलना चाहिए ना। आप ये सोचिए कि हमारी जो क्रिकेट जो टीम है वो तेज बॉल अच्छे से खेलती या स्लो बॉल अच्छे से खेलती, स्पिन बॉल अच्छे से खेलती, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। पिच आप सोच रहे हैं हम उसके हिसाब से बना दें, कैसे काम चलेगा? आप महान क्रिकेटर, महान टीम कैसे बनेंगे? यहां पर क्या वाकई जो बात सामने आ रही, या फिर खराब शॉट भी यहां पर आ रहा है? शुभमन गिल को देख लें, बड़ा अच्छा खेले, तो 90 रन बना चुके थे, लेकिन फिर टर्निंग बॉल में, स्पिन बॉल में खराब शॉट खेला, आउट हो गए। तो क्या यहां पर शॉट सिलेक्शन ही खराब था? क्योंकि ऐसा कह दें कि सिर्फ टर्निंग पिच थी, टर्निंग पिच थी, इसके लिए खिलाड़ियों को तैयार होना चाहिए। यहां पर देखने में आता है कि बहुत सारे खिलाड़ियों ने खराब शॉट खेले जिसके चलते आउट हुए हैं वो। बिल्कुल भागीरथ जी, देखिए सिर्फ स्पिन के खिलाफ अगर खराब खेला होता टीम ने तो हम शायद सिर्फ स्पिन पर चर्चा करते, लेकिन अगर आप बैंगलोर का टेस्ट मैच याद करें, जब टॉस का जो फैसला था, जो रोहित शर्मा ने सबको अचंभित किया वहां पे, फैसला बल्लेबाजी का लेकर के, ओवरकास्ट कंडीशंस थी, बादल थे, पिच में थोड़ा सा एक जिप जिसको हम कहते हैं फास्ट बॉलर्स के लिए था, और वहां पे आपकी टीम 46 रन पे ऑल आउट हो गई, जो आपका लोएस्ट स्कोर है इस एशिया सब कॉन्टिनेंट में। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पिन के खिलाफ ये स्ट्रगल थी, पेसर्स के अगेंस्ट भी इंडिया ने स्ट्रगल किया और बराबर मात्रा में किया। पुणे में जब आपने इस सोच के साथ कि शायद क्योंकि बैंगलोर में हमारे को पेसर्स ने तकलीफ दी, तो जब आपने स्पिन ट्रैक बनाया, पुणे में भी वो चीज कारगर सिद्ध नहीं हुई। मुंबई की गर्मी में, जहां पे आमतौर पर आपके खिलाड़ियों को आदत है उन परिस्थितियों में खेलने की, न्यूजीलैंड में उतनी गर्मी नहीं होती है, वो ठंडा देश है, और वहां के खिलाड़ियों को उस परिस्थिति में आके खेलना, वहां पे भी जब बॉल स्पिन हुई तो आपने फिर से स्ट्रगल किया। तो बिल्कुल सही है आपका कहना कि देखिए अगर आप महान खिलाड़ी हैं, एक महान टीम है, तो आप छुप नहीं सकते, बहाने नहीं बना सकते कि हमें स्पिन खेलना नहीं आता या हमें पेस खेलना नहीं आता, क्योंकि स्पिन भी देखिए गेम का एक हिस्सा है, पेस भी गेम का हिस्सा है, स्विंग भी गेम का हिस्सा है, सीम भी गेम का हिस्सा है, और आपको हर परिस्थिति में जब तक आप अच्छा प्रदर्शन नहीं करेंगे तब तक आप उम्मीद नहीं कर सकते कि आप एक नंबर 1 टीम ज्यादा लंबे समय तक बने रहेंगे। मुझे लगता है एक जो और खास चीज थी जो हमने इस बार देखी, वो ये थी कि एक टेस्ट क्रिकेट में T20 का तड़का कहीं ना कहीं लगाया इंडिया ने, क्योंकि जब आप ये देखते हैं कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन को मेंटेन करने के लिए सरफराज खान जैसे बैटर को, जिनका की रिकॉर्ड अगर आप रैंकिंग में उठा के देखें 60 से ऊपर उनका एवरेज है, ट्रिपल सेंचुरीज उन्होंने बनाई है, मुंबई का खासतौर पे मैदान उनका होम ग्राउंड था, वो अलग बात है कि वो अच्छे से रन नहीं बना पाए, लेकिन जब आप उस खिलाड़ी को 7 नंबर 8 नंबर पे भेजते हैं सिर्फ इसलिए कि आपको एक लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन मेंटेन करना है, तो कहीं ना कहीं वो ये दर्शाता है कि आप टेस्ट क्रिकेट में शायद मैचअप्स, टेस्ट क्रिकेट में शायद आप बहुत ज्यादा T20 का वो एनालिसिस या वो जो एनालिटिक्स गेम के होते हैं उसको ज्यादा लेकर के आ रहे हैं। और एक बात और भागीरथ जी, जब ये सीरीज चालू हुई थी तब गौतम गंभीर ने कहा था कि हम भारत को एक ऐसी टीम बनाना चाहते हैं जो एक दिन में 400 रन भी करे और 2 दिन खड़े होकर के अगर उसको ड्रॉ करना हो तो वो भी कर सके। लेकिन मनीष जी ने जैसी बात बोली, आजकल अगर आप देखें चौथे 5वें दिन तक टेस्ट मैचेस जाते नहीं है, और एक सेशन में हमारी टीम कई बार आउट हुई है, 2 सेशंस में हमारी टीम आउट हुई है। कल के गेम में भी 147 रन आपको बनाने थे, आपके सामने 2.5 दिन से ज्यादा का समय था, लेकिन आप एक सेशन भी टिक नहीं सके, आप पहले आधे घंटे में ही अपने 5 से 6 खिलाड़ियों के मैच को वहीं खत्म कर दिए। तो मुझे लगता है एक अप्रोच की भी कमी दिखी है, और भारत के लिए अब समय बहुत कम है भागीरथ जी, क्योंकि अब आप जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, 5 मैचेस बहुत महत्वपूर्ण है, और बिल्कुल महत्वपूर्ण है। लेकिन जिस तरह से आपने लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन की बात उठाई, इस बात को लेकर यहाँ पर मनीष जी, गौतम गंभीर हेड कोच अभी बने कुछ दिन पहले ही, कुछ महीने पहले, उसके बाद वनडे सीरीज श्रीलंका से हारे, अब न्यूजीलैंड के साथ हम क्लीन स्वीप हो गए, तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर उठ रहा है, क्योंकि लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन जो लेकर आए ऐसा लग रहा है जरूरत नहीं थी। आप ये सोच लें कि फास्ट बॉलर के खिलाफ लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन कर लेंगे, तो ये एक्सपेरिमेंट को लेकर कई जो सीनियर खिलाड़ी उन्होंने भी कहा इस तरह का एक्सपेरिमेंट नहीं होने चाहिए। अब क्या वाकई यहां पर सवाल उठना हो जाए, क्योंकि गौतम गंभीर जिस तरह से बात कर रहे थे कि हम वैसी टीम बनाना चाहते हैं, लेकिन जो स्ट्रेटेजी वो अपना रहे हैं उस पर सवाल जरूर खड़े होंगे, क्योंकि वनडे सीरीज हम श्रीलंका से हारे और यहां पर टेस्ट सीरीज हम न्यूजीलैंड से हार गए, क्लीन स्वीप कर लिया न्यूजीलैंड हमारे ऊपर। सवाल तो खड़े होंगे यहां पर गौतम गंभीर के ऊपर। नहीं देखिए, गौतम गंभीर जब से कोच बने हैं, जैसा आपने बताया कि श्रीलंका से हम वनडे सीरीज हारे और यहाँ 3-0 से हम जो सीरीज हारे हैं, तो इसमें गौतम गंभीर को हम एक शुरू से अगर देखें तो एक एग्रेसिव क्रिकेटर के रूप में जानते हैं, एक फाइटर। लेकिन एक फाइटर क्रिकेटर होना और एक टीम खिलाना ये 2 अलग चीजें होती है। कि अगर आप कोई चीज को खुद अपने आप में अडॉप्ट किए हुए हैं एग्रेशन, तो वो एक अलग चीज है, लेकिन उसी चीज को आपको अपने 11 प्लेयरों में अगर देना है तो वो एक सोच अलग जाएगी। आपकी एक अलग सोच हो सकती है, लेकिन मैं आपके या तो अपने से दूसरे इंसान के अंदर
अपनी सोच को पूरी तरीके से, एक कहते हैं ना कि घोल के नहीं पिला सकता मैं। तो जब हम, और दूसरी बात तो एक्सपेरिमेंट लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन एक अच्छी सोच हो सकती है, होती भी है, लेकिन क्या इतना जरूरी है लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन? अगर लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन के बिना हम नहीं खेल सकते तो फिर अभी तक क्या इंडियन टीम खेलती आई है कि लेफ्ट राइट बिल्कुल। कॉम्बिनेशन से खेलती आई है, जीतती आई है? इसके पहले जीती नहीं है। और आप किसी भी एक्सपेरिमेंट को जरूरत से ज्यादा करने की क्या जरूरत है? अगर आपकी टीम एक सेट फॉर्मेट में खेल रही है और परफॉर्म कर रही है तो उसको छेड़ना क्या जरूरी है? कोई भी चीज को, जब हमको एक अच्छी टीम मिली जो कि पिछले कई सालों से लगातार मैचेस जीतती आ रही है, तो उसको, उसके फॉर्मेट को या उसके कॉम्बिनेशन को या उसका जो एक टेम्पो है उस टीम का खेलने का, उसको अनावश्यक चेंज करने की जरूरत क्या है? ये एक्चुअली में क्या है कि बांग्लादेश से जो मैच जीते थे एक दिन में, मतलब पहली बारी में कम पे फॉलो ऑन खेल के और दूसरे में जीत गए, तो तो ये सोच रहे थे कि हम हर टीम को हम इसी तरह खेलें, एक दिन में 400 बनाए और दूसरे दिन दो दिन खेल लें। तो एक दिन में 400 तो बनाए जा सकते हैं, लेकिन मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ ये टीम 2 दिन खड़े नहीं हो सकती इंडियन विकेट्स, क्योंकि जिस तरह की अप्रोच है, जिस तरह के इनके फुटवर्क्स हैं, जिस तरह की इनकी खेलने की या इनका जो मेंटल टफनेस है, आज आपके पास जो टीम खेलती है उसके पास इतना लंबा सपोर्टिंग स्टाफ होता है, लेकिन इनका मेंटल स्ट्रेंथ देखी जाए तो कोई भी प्लेयर विकेट पे खड़ा ही नहीं हो सक रहा है। आप अगर ये चीज अगर हमें देखनी है तो मैं क्योंकि एज ए सिलेक्टर भी हूँ, तो मैं बच्चों को भी देखता हूँ, अंडर 14, अंडर 16 और 19 टीम सिलेक्शन में देखता हूँ। बिल्कुल मनीष जी, वाकई जिस तरह से आपने कहा ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं होना चाहिए, समय कम है, एक लास्ट कमेंट ले लेते हैं। पृथ्वी जी, अब ऑस्ट्रेलिया जाना है टीम इंडिया को, क्या कुछ वहां पर ध्यान रखना पड़ेगा और WTC में दूसरे पायदान पर आने पर इसका क्या असर होगा, संक्षेप में? देखिए, अब 4 मैचेस जीतना तो अनिवार्य है टीम के लिए और एक मैच वो ड्रॉ करा सकते हैं। हार अब एक भी नहीं है और मुझे लगता है एक बहुत बड़ा सेटबैक है भारतीय टीम के लिए, क्योंकि घर पे उन्होंने पॉइंट ड्रॉप कर दिए, घर पे उनको एक मौका नहीं गंवाना चाहिए था। ध्यान रखने की जहां तक बात है भागीरथ जी, वो बहुत कठिन सीरीज होने वाली है, क्योंकि आप कहेंगे पिछली 2 बार ऑस्ट्रेलिया गए, आप जीते, लेकिन वो परिस्थितियां अलग थी। उस टाइम पे टीम के पास अनुभवी खिलाड़ी थे, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, जो इस बार आपके पास में नहीं है, मोहम्मद शमी आपके पास में नहीं है, यंग खिलाड़ी हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा मौका भी होगा, क्योंकि शुभमन गिल है, यशस्वी जायसवाल है, सरफराज है, पंत है, इनके पास एक बड़ा मौका है वापस से अपने आप को उन परिस्थितियों में डालने का, उस चैलेंज को अपनाने का। लेकिन अगर इस तरीके की अप्रोच के साथ खेलते हैं जैसा कि हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ देखा, तो ताज्जुब नहीं होगा अगर 5-0 भी हमको देखने को मिला। लेकिन डगर कठिन है, पर मुझे लगता है कि भारत ने कई बार ऐसी चुनौतियों का सामना किया और उसको आगे भी वो निकले, तो उम्मीद नहीं आनी चाहिए। और बतौर फैन हम यही चाहेंगे कि वो वहां जाएं और जो इतिहास 2 बार उन्होंने अभी तक बनाया है उसी को आगे लेकर के चले और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी क्वालिफाई करें और आशा करेंगे कि शायद जीते भी। बिल्कुल मुझे लगता है सभी भारतीय क्रिकेटर्स के जो फैन है, समर्थक है, वो इसी की बात को लेकर उम्मीद बैठे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी और पृथ्वी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इससे खास चर्चा के लिए। तो अब जिस तरह से यहाँ पर न्यूजीलैंड के हाथों क्लीन स्वीप होना पड़ा भारत को, अब इसके बाद ऑस्ट्रेलिया दौरा है, वहां पर एक उम्मीद की जा रही है कि बेहतर प्रदर्शन होगा और WTC में क्वालिफाई कर पाएगी भारत। इसी के साथ हमारे खास पेशकश फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।